1 4 7 10 लिखा है ना। ये लग्न भाव है, ये चौथा भाव है, ये सप्तम भाव है, ये दसम भाव है। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं केंद्र। केंद्र 1 4 7 10। ठीक। मान लो अदर लग्न होता, वृक्ष लग्न होता, तो वृक्ष लग्न दूसरा होता। ठीक है ना। तो इनको हम केंद्र स्थान 1 4 7 इनको केंद्र चतुष्टय बोलते हैं। ठीक है ना। और पांचवें पंचम स्थान को, पंचम भाव को और नवम भाव को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोण बोलते हैं। और तीसरा भाव और चौथा भाव और 13वां भाव, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? त्रिखड़गा। त्रिखड़गा त्रिखड़ त्रिखड़गा मतलब तीसरे छठा 11। ठीक है ना। फिर इसके बाद दूसरा, पांचवा, आठवां, 11वां को हम परफर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा, छठा और 9वां और 12वां भाव को हम अलौकिक बोलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे बलवान भाव होते हैं 1 4 7, इनको केंद्र स्थान कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? केंद्र स्थान। ठीक है ना। इनमें चाहे जो भी ग्रह बैठा होगा वो अत्यंत जो है बलवान होता है। इनको केंद्र स्थान कहते हैं। ठीक है ना। केंद्र स्थान, केंद्र स्थान के बाद जो है त्रिकोण स्थान, पंचम भाव और, ठीक है ना, पंचम भाव से भी बलवान नवम। तो इसी प्रकार केंद्र में लग्न, लग्न से बलवान चौथा भाव, चौथा भाव से बलवान सप्तम भाव और सप्तम भाव से बलवान दसम। ठीक है ना। अब ये जो है अत्रय त्रिकोण किसको बोलते हैं? जैसे लग्न से पांचवा भाव कौन सा है? पंचम। पंचम पंचम से पंचम नवम भाव और नवम से पंचम लग्न भाव। तो त्रिकोण किसको बोलते हैं? लग्न को बोलते हैं। लग्न को त्रिकोण की संज्ञा प्राप्त है। और प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव इनको केंद्र भाव कहते हैं। ठीक है। और पांचवा भाव और नौवां भाव इनको कहते हैं त्रिकोण भाव। और तीसरा भाव, छठा भाव और 13वां भाव को कहते हैं त्रिखड़गाय, मतलब त्रिखड़गाय भाव। और परफर भाव किसके कहते हैं? धन भाव को, पंचम भाव को, अष्टम भाव को और 11वां, इसको परफर बोलते हैं। अलौकिक भाव किसको बोलते हैं? भाव को, छठा भाव को, नवा भाव को, 12वां भाव। ठीक। अब देखिए प्रथम भाव, ये लग्न भाव। अब लग्न भाव के स्वामी को हम क्या बोलते हैं? लग्नेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लग्न भाव के स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं। ठीक। द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव के स्वामी को हम क्या बोलते हैं? द्वितीय भाव के स्वामी को हम धनेश बोलते हैं या कुटुम्बेश बोलते हैं। ठीक है। या द्वितीयेश बोलते हैं। तीसरे भाव के स्वामी को हम क्या बोलते हैं? तृतीयेश बोलते हैं या पराक्रमेश बोलते हैं या सहजेश बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार चौथे भाव के स्वामी क्या बोलते हैं? चतुर्थेश बोलते हैं या सुखेश बोलते हैं। चतुर्थोश बोलते हैं या सुखेश बोलते हैं या ग्रहेश भी कहते हैं। पंचम भाव के स्वामी को पंचमेश बोलते हैं, पंचमेश या पंचमाधिपति। छठे भाव के स्वामी को खष्टेश बोलते हैं। सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश बोलते हैं। अष्टम भाव के स्वामी को अष्टमेश बोलते हैं। नवम भाव के स्वामी को भाग्येश बोलते हैं। दसम भाव के स्वामी को हम दसमेश बोलते हैं। और 11वें भाव के स्वामी को हम लाभेश या आयेश बोलते हैं। और द्वादश भाव के स्वामी को हम व्ययेश या द्वादशेश बोलते हैं। ठीक है ना। फिर पुनः एक बात देख लीजिए, मतलब लग्न भाव के स्वामी को हम लग्नेश बोलते हैं। लग्न भाव के स्वामी को हम लग्नेश बोलते हैं। ठीक है। द्वितीय भाव के स्वामी को हम द्वितीयेश या कुटुम्बेश बोलते हैं। तृतीय भाव के स्वामी को हम तृतीयेश या पराक्रमेश या सहजेश बोलते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी को हम चतुर्थेश या सुखेश बोलते हैं। पंचम भाव के स्वामी को हम पंचमेश या पंचमाधिपति। छठे भाव के स्वामी खष्टेश, ठीक है, और या रोगेश कह दीजिए। सप्तम भाव के स्वामी को हम सप्तमेश बोलते हैं। ठीक ना। या जायेश बोलते हैं। जाय के भाव, जाय मतलब स्त्री, स्त्री ग्रह का मालिक जायेश। अष्टम भाव के स्वामी को हम अष्टमेश बोलते हैं, अष्टमेश बोलते हैं। ठीक है। नवम भाव के स्वामी को हम भाग्येश बोलते हैं। ठीक है। और दसम भाव के स्वामी को हम दसमेश बोलते हैं। और आय भाव के स्वामी को हम आयेश या लाभेश बोलते हैं। और व्यय भाव के स्वामी को हम व्ययेश या द्वादशेश बोलते हैं। ठीक है।
अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला सूत्र हमारा क्या कह रहा है, जिन भाव में शुभ ग्रह बैठे, अब ये द्वादश भाव है, ये कितने भाव, द्वादश भाव। अब मान लो किसी भी भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा होगा, कि कोई भी भाव शुभ ग्रह बैठा होगा, मान लीजिए आपका गुरु जो है यहाँ काल पुरुष की कुंडली, काल पुरुष की कुंडली के चौथे भाव में गुरु महाराज बैठ गए, ठीक है। अब गुरु महाराज इस कुंडली में अकारक है, अकारक का मतलब भाग्येश एवं व्ययेश है। अब भाग्येश एवं व्ययेश होकर के चौथे भाव में बैठ गए, ठीक है। तो राजयोग कारक तो है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पाप फल भी देंगे, ठीक है ना, व्ययेश होने का दोष लग गया, ठीक है। तो अब देखिए चौथे भाव में गुरु बैठे हैं, तो जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा होता है या जो भाव शुभ ग्रह से दृष्ट होते हैं उन भावों का जो है जातक को शुभ फल प्राप्त, ठीक है। नैसर्गिक रूप से ये शुभ है, ठीक है ना, ये कभी अशुभ फल नहीं देता है। लेकिन जब ये अशुभ भाव का स्वामी हो जाता है तो उस पोजीशन में जो है ये कुछ शुभ फल देता है। तो जैसे यहाँ गुरु है, तो जिस भाव में शुभ ग्रह बैठे होते हैं या जिस भाव को शुभ ग्रह देखते हैं तो उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि कर देते हैं। जैसे यहाँ गुरु महाराज बैठे, चौथा भाव है, ये माता का स्थान है, माता का स्थान है, भूमि का स्थान है, घर का स्थान है, मकान का स्थान ये है। तो इससे संबंधित शुभ फलों में क्या कर देंगे गुरु महाराज, वृद्धि कर देंगे। क्या कर देंगे, अब वृद्धि कर देंगे। अब गुरु की जो है 3 दृष्टियां होती है, गुरु महाराज 3 दृष्टियों से देखते हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों को प्राप्त है, लेकिन कुछ ग्रहों को 3 दृष्टियां प्राप्त है, उनमें से गुरु जी को भी 3 दृष्टि प्राप्त है। तो गुरु जी जो है 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें, मतलब 3 दृष्टि से देखते हैं, 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से। अब गुरु महाराज की 3 दृष्टि है, गुरु महाराज 3 नहीं, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से आयु भाव को देखेंगे तो आयु से संबंधित सुख फल प्राप्त होंगे, अर्थात जातक दीर्घायु होगा, शरीर रोगों से बचा रहेगा, ठीक। जातक जो है अनुसंधान करता होगा, आविष्कार करता हुआ, नई नई खोज करने वाला होगा, आध्यात्म की ओर मतलब रुझान होगा, ठीक है। इसी प्रकार 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, 5वीं मित्र दृष्टि से जो है अष्टम भाव को देख रहे हैं। अब 5 6 7, 7वीं दृष्टि से वो जो है अपनी नीच राशि को देख रहे हैं। तो हम नीच राशि को देख रहे हैं, है तो नैसर्गिक शुभ, तो नैसर्गिक शुभता का जो है जातक को कुछ फल मतलब प्राप्त होगा। नैसर्गिक जो नैसर्गिक रूप से शुभ रहा है उसको, उनको 10म भाव से कुछ शुभ फल प्राप्त होगा, बाकी कुछ फल अशुभ फल भी प्राप्त होगा, ठीक ना। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि से अपने स्वराज को देख रहे हैं, 9वीं दृष्टि से अपनी स्वराशि को देख रहे हैं, माने 9वीं स्वदृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, अपना मतलब मीन राशि उनकी है, तो मीन राशि को देख रहे हैं। जिससे जातक को जो है मतलब जातक व्यय करने वाला अधिक होगा। अब व्यय वही व्यक्ति करेगा जो पैसा पैदा करेगा, अपने सुख के लिए व्यय करेगा, पुण्य की वृद्धि करने के धर्म कार्यों हेतु व्यय करेगा, है ना, पुण्य हेतु व्यय करेगा, और जो है शरीर के सुख हेतु व्यय करेगा, ऐसा, ठीक है ना। तो उससे शुभ फल प्राप्त होंगे। तो कहने का मतलब है कि जिन भाव में शुभ ग्रह बैठे होते हैं या जिन भाव को शुभ ग्रह देखते हैं उन भावों से संबंधित जातक को शुभ फल प्राप्त होते हैं। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है, यदि भाव से भावेश अष्टम भाव में बैठ जाए, भाव से भावेश अष्टम भाव में बैठ जाए, भाव से भावेश अष्टम भाव में बैठ जाए, जैसे मान लीजिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, अष्टम भाव में, ठीक। नहीं, जैसे मान लीजिए कुंडली कोई दूसरी है, भाव से भावेश अष्टम भाव में बैठ जाए तो उस भाव को अत्यंत निर्बल समझे, लेकिन कब,
यदि भाव से भावेश अष्टम भाव में बैठ जाए तो वो भाव अत्यंत निर्बल हो जाए। लेकिन कब? जब उसकी उच्च राशिस्थ, माने भाव से, उसके भाव से 8वें स्थान पे उसकी उच्च राशि न पड़ती हो और वो किसी भी शुभ भाव का मालिक ना हो, अकारक हो। यहाँ तो गुरु महाराज कारकत्व को प्राप्त। भाई पहली बात तो भाग्येश और व्ययेश होकर के चौथे भाव में उच्च राशिस्थ है। ठीक, तो उच्च राशिस्थ है, तो इसलिए यदि मान लो कोई दूसरा ग्रह है, यहाँ पे शनि को ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो यहाँ पे शनि जो है, ये शनि की राशि है मकर, शनि महाराज यहाँ बैठ जाए, ठीक है ना। अब शनि महाराज यहाँ बैठ जाए तो दसम भाव के मालिक होकर के यहाँ पांचवें भाव में बैठ जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उनको कर्म से संबंधित फलों में जो है असंतुष्टि प्राप्त होगी, अर्थात जातक को आलसी बनाएगा, कर्तव्यहीन बनाएगा, जातक कर्मठ नहीं होगा। उस भाव से संबंधित शुभ फलों में क्या होगा? कमी पैदा करेगा। यदि भाव से भावेश अष्टम भाव में बैठ जाए तो मतलब वो भाव निर्बल हो जाता है। समझ गए? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए पंचमें सूर्य यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे सूर्य बैठ गया, यहाँ पे बैठ जाए तो संतान भाव को जो है, विद्या भाव को, बुद्धि के भाव को जो है निर्भर, अत्यंत निर्भर बना देगा। ठीक है ना। तो यदि किसी भाव से भावेश अष्टम भाव में बैठ जाए तो वो भाव जो है अत्यंत निर्बल हो जाता है और उस भाव से संबंधित फलों में अत्यंत कमी हो जाती है। ठीक, फिर तीसरा, लग्नेश जिस भी भाव में बैठता है, लग्नेश जिस भी भाव में बैठता है, ठीक, उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि कर देता है। लेकिन शुभ ग्रह, लग्नेश शुभ ग्रह, ठीक, और इसके बाद लग्नेश यदि शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह होकर के वो द्वादश भाव में किसी भी भाव में बैठ जाए तो उस भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि कर देगा। लेकिन यदि क्रूर ग्रह है या पापक ग्रह है तो कुछ भाव में कमी पैदा करे, सुफल तो देगा लेकिन उसके साथ साथ कुछ हानि भी देगा। जैसे ये मेष लग्न की कुंडली है, अब मेष लग्न की कुंडली में मंगल जो है लग्नाधिपति है, अब मंगल लग्न में बैठ जाएगा तो लग्न से संबंधित सुफल जातकों को प्राप्त होंगे, यहाँ तक कि रोचक पंच महापुरुष योग भी बनाएगा। ठीक है, जातक साहसी होगा, जातक अत्यंत बलशाली होगा, जातक उत्साही होगा, उत्साह से पूर्ण होगा, और जब व्यक्ति उत्साह से पूर्ण होगा तो हर कार्य करने में सक्षम होगा। ठीक है, और जातक जो है मतलब बलवान होगा, वीर होगा, सूरवीर होगा। ठीक है, और जातक को मतलब अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी, लग्न से संबंधित, शरीर स्वस्थ होगा। ठीक है, और यदि मान लो यही लग्नाधिपति इस भाव में, अब ये शुक्र की राशि है, अब शुक्र से मंगल का कैसे संबंध है? समता का व्यवहार, कैसा है? सम है। अब यहाँ बैठ जाएगा तो कुटुंब से संबंधित तो फल तो देगा लेकिन नैसर्गिक रूप से पापी का, इसलिए कुटुंब संबंधित कुछ जातक को असंतोष भी प्राप्त हो, माने कुटुंब संबंधित कुछ अशुभ फल भी प्राप्त होंगे। और यदि हम मान लो यही शुभ ग्रह होता, मान लो यहाँ वृक्ष लग्न होती, यहाँ मिथुन राशि होती है, अब शुक्र मान लो यहाँ बैठ जाता लग्नाधिपति होकर के, वो जातक को शुभ फल भी देता है। इसी प्रकार से कहने का मतलब ये लग्नाधिपति पापक ग्रह है और वो जो है द्वादश भाव में बैठता है, तो द्वादश भाव में बैठता है तो कुछ भाव में जो है जातक को मतलब शुभ फल प्राप्त होंगे लेकिन उसके साथ साथ अशुभ फल भी प्राप्त होंगे। और यदि शुभ ग्रह है तो फिर जातक को द्वादश भाव में उस भाव से संबंधित शुभ फल ही प्राप्त होंगे। ठीक, चौथा सूत्र क्या है? सूर्य और चंद्र अष्टमेश हो तो उन्हें अशुभ दोष नहीं लगता है। और ठीक है ना, सूर्य और चंद्र अष्टमेश है
देखिए ये धनु लग्न की कुंडली, ये धनु लग्न की कुंडली। अब धनु लग्न की कुंडली में जो है, धनु लग्न की कुंडली में मकर लग्न और धनु लग्न की कुंडली, ये धनु लग्न की कुंडली आ जाएगी। ये नव माने धनु राशि है, लग्न में धनु राशि, तो धनु लग्न कहा जाए। 10, 11, 12, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें। अब ये धनु लग्न की कुंडली, अब धनु लग्न की कुंडली में जो है चंद्रमा जो है अष्टमेश बनता है, तो उसको अष्टमेश होने का जो है दोष नहीं लगेगा, इस अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा और वो शुभ फलदाता बना रहेगा। इसी प्रकार से मकर लग्न की कुंडली में सूर्य जो है अष्टमेश, तो उस सूर्य अष्टमेश होने से उसको भी अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा और वो शुभ फलदाता बना रहेगा, शुभ फलदाता बना रहेगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है धनु और मकर लग्न। ठीक है ना, अष्टमेश होने का दोष नहीं अष्टमेश होने का दोष नहीं लगा, तो इसके बाद भी वो शुभ देने वाले होते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा अष्टमेश होने पर भी अशुभ फल नहीं देते हैं, अर्थात वो शुभ फल देते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अगला सूत्र, हाँ अगला सूत्र यहीं से। ठीक है, ये 5 जो है स्वानुभूत ज्योतिष के प्रमाणिक सूत्र हैं। ठीक है, कृपया इनको याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को फलित करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।